अगर आप नई सलाविया खरीदने की सोच रहे हो ना और आपको उसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है, एक तो वो मार्केट में अलग से हटके दिखनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। तो आज मेरे पास मौजूद है भाई स्कोडा सलाविया का मोंटे कार्लो एडिशन, और उसमें भी यहाँ पे बोनेट के अंदर जो इंजन आपको मिल रहा है ना वो अलग है। नॉर्मली लोग 1.0 खरीद लेते हैं, ऑटोमेटिक वगैरह ले लेते हैं, बट स्पेशली जो लोग ज़्यादा भगाना चाहते हैं गाड़ी को, परफॉर्मेंस चाहते हैं, पावर का उनको ज़्यादा मज़ा चाहिए, तो वो चूज़ करते हैं ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी के बारे में क्या कुछ आपको जो है देखने के लिए मिलता है, स्कोडा क्या कुछ ऑफर कर रहा है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिटेल में करने वाले हैं। इनफैक्ट इसके अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं और कैसे ये रेगुलर वाली से अलग है, वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये मोंटे कार्लो एडिशन खरीदने वाले हो ना सलाविया के अंदर, तो चाबी जो है कुछ इस तरीके की मिलेगी। देखो प्रेस्टीज ले लो या कोई भी एडिशन ले लो, इनफैक्ट इसका जो बेस वेरिएंट आता है जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखाया था वो आप क्यों ना ले लो, चाबी बिल्कुल सेम मिलने वाली है। चाबी के अंदर 3 बटन आपको दिए गए हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें। अगर मान लो इस चाबी को अगर आप इस तरीके से इस वाले बटन को होल्ड करके रखते हो तो आप नोटिस करोगे इसका बूट कंप्लीटली ऊपर की तरफ आ जाता है। एक चीज़ ज़रूर से है, इलेक्ट्रॉनिक बूट वगैरह नहीं है, मैनुअली आपको दिया गया है, बट सेडान होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, बट ये खोलना कहीं ना कहीं आपको मैनुअल तरीके से पड़ता है। बाकी फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। देन यहाँ पे बात करें तो स्कोडा का लोगो मिलता है। एक चीज़ और, इस चाबी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि गाड़ी के अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो दोनों तरफ मिल जाते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड, तो वो बहुत सही चीज़ इसके बारे में जो है होने वाली है। अब देखो अगर आप ये मोंटे कार्लो चूज़ करोगे ना तो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक 1.0 जो कि सस्ता वाला है, एक 1.5 जिसके अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है। ये 1.5 है जिसके अंदर आपको 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन का जो ऑप्शन है या DSG आप प्रॉपर बोल सकते हो वो दिया जा रहा है। प्राइसिंग की बात करूँ 17,99,000 एग्जैक्ट एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड की बात करोगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना या फिर डीलरशिप पे अपने नियरेस्ट में विजिट कर सकते हो, क्या ऑन रोड कीमत क्या डिस्काउंट वगैरह चल रहा है वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हो। और अब बात करते हैं इस वाइट कलर के अंदर ये मोंटे कार्लो एडिशन सलाविया का लग कैसा रहा है। सबसे पहले तो गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट से गाड़ी बहुत ही सुंदर, एकदम सेडान वाला जो फील आता है ना वो गाड़ी को देख के फ्रंट से ही देखने में लग जाता है। एक चीज़ और है, आने वाले टाइम में देखना ये है जिस तरीके से पोशाक की ग्रिल हुई है, क्या सलाविया की भी ग्रिल आगे आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी, ये चीज़ कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो जाती है। बट अगर ऐसी आती है तो ये और ज़्यादा प्रीमियम कहीं ना कहीं लगने वाली है। अब ये मोंटे कार्लो है तो कुछ चीज़ आपको अलग यहाँ पे मिलने वाली है। जो ग्रिल है वो सिग्नेचर तो है, बट यहाँ पे जो क्रोम नॉर्मल वाले में आता है ये सारा पियानो ब्लैक के अंदर जो है दे दिया गया है। स्कोडा का लोगो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर की तरफ। देन जो लाइट वगैरह का जो सेटअप है वो सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर आपको दिया गया है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, साथ में नीचे की तरफ जो DRLs हैं उसका ऑप्शन दिया गया है। अब देखो ये जो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है ना, इसी के अंदर आपको हाई बीम लो बीम जो है मिलती है, जो कि बहुत ही सही रिस्पॉन्स के साथ में आती है। आपको रनिंग शॉट में भी पता चल जाएगा क्या क्वालिटी यहाँ पे मिलने वाली है। नीचे की तरफ जो फॉग लैंप्स हैं वो दी गई हैं मोंटे कार्लो की वजह से। यहाँ पे जो ये पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स हैं, इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा वीडियो उठा के देखोगे मेरे चैनल पे तो आपको पता चलेगा, मैंने यहाँ पे आपको स्पोर्ट लाइन दिखाया था ना सलाविया का, उसके अंदर भी आपको इस तरीके के ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजेम्बलेंस आपको मिल जाएगी। बट अंतर कहाँ पे आने लगता है, अंतर अगर आप ये फेंडर पर देखोगे तो मोंटे कार्लो की जो ब्रांडिंग है वो आपको को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों साइड यहाँ पे दी गई है। अब इसके जो अलॉय हैं वो थोड़े से अलग आपको मिलते हैं बाकी के कंपैरिजन में। बाकियों में डायमंड कट आते हैं, इसमें आपको पियानो ब्लैक का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर जो टायर साइज़ रहेगा वो 205, 55, R16 16 इंचज़ का जो अलॉय है वो आपको दिया गया है। C8 के सिक्योरा ड्राइव टायर फिलहाल यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि ओवरऑल स्कोडास में आप कॉमनली जो है देख पाओगे। देन आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन मिलता है, और जिसके कैलिपर्स हैं मोंटे कार्लो के वो आपको रेड फिनिश के अंदर यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जो कि ओवरऑल दूर से अगर आप देखते हो तो देखने के हिसाब से बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहे हैं। देन नीचे वाली जितनी भी क्लैडिंग्स वगैरह हैं वो सारी पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाती हैं। बट जैसे आप रियर की बात करोगे तो रियर के अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन रहता है वो नहीं है। मोस्टली स्कोडाज में आप ये नोटिस करोगे सिर्फ कोडियाक को छोड़ के कि भाई वो रियर में डिस्क ब्रेक देते हैं, नहीं देते हैं भाई। पर इनके ये वाले जो ब्रेक्स हैं ना, ड्रम ब्रेक्स भी वो बहुत सही काम करते हैं, गाड़ी एक ही लाइन में रुकती है। आप फील करना चाहो तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी जो है स्कोडा ऑफर करता है। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह की बात करूं तो ये डार्क क्रोम और बॉडी कलर के साथ में दिए गए हैं। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया था। साइड लुक की गाड़ी की बात करते हो तो साइड से भी गाड़ी बहुत ही सुंदर लगती है, जो ओवरऑल सेडान वाला फील है गाड़ी में दूर से आता है। बट सेडान होने के कारण गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक SUV वाला रखा गया है। 179 mm का गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि SUV की कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। इनफैक्ट
जो क्वालिटी लेवल्स हैं वो इतने हद तक यहाँ पे रखे गए हैं। अगर आप नीचे से यहाँ पे क्लैडिंग्स वगैरह पर नज़र डालोगे ना, क्लैडिंग्स इन द सेंस के जो प्रोटेक्शन वगैरह दी गई है वो भी कमाल की है। नीचे से भी आपको प्रॉपर जो है फील आने वाला है गाड़ी के अंदर। सिर्फ ऐसा नहीं, ऊपरी गाड़ी जो है अच्छी दिख रही है, अंदर से भी उतना ही काम यहाँ पे किया गया है। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक काम कर लेते हैं, मैं इसके हेजार्ड्स को जो है यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि बैटरी वगैरह में एज सच कोई इशू यहाँ पे ना बने। अब देखो ये 2026 वाली अपडेटेड वाली है, तो यहाँ पे आपको जो ग्लासेस हैं वो यूवी कट ऑफर करे गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं केबिन के टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं और आपको गर्मी ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लगती है। और जो मिरर्स वगैरह रहेंगे ये पियानो ब्लैक हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों का ऑप्शन दिया गया है। बट जैसे आप ये वाला साइड वाला पिलर की बात करते हो, बॉडी पिलर की, तो वो आपको बॉडी कलर के अंदर दिया गया है। बट जैसे ही रूफ़ की बात आएगी तो ये आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलने वाला है। साथ में सनरूफ आपको ऑफर कर दी गई है। और यहाँ पर बात करोगे शार्पन एंटेना मिल जाता है। और पीछे की तरफ आ जाऊं तो रियर से भी गाड़ी बहुत ही सुंदर देखने में लगती है। लाइटें वगैरह आप देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद कहीं ना कहीं आएगी। अब मोंटे कार्लो के अंदर जितने भी ये वाले सारे पार्ट्स हैं, चाहे फिर वो स्कोडा की बैजिंग की बात हो, स्लाविया की बैजिंग की बात हो, या फिर ये 1.5 TSI की बैजिंग की बात हो, ये सारे अब आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलेंगे अगर आप ये स्पोर्ट लाइन खरीदते हो। नॉर्मली क्या रहता है कि ये क्रोम के अंदर दिए जा रहे हैं, बट इसके अंदर स्पेशली चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें पियानो ब्लैक के अंदर दी गई हैं। देन जो सेंसर्स वगैरह मिलते हैं वो टोटल 3 आपको दे रखे हैं, 1, 2 और 3, इस तरीके से टोटल 3 सेंसर आएंगे। रियर से किसी व्हीकल को टो करना है वो कर सकते हो। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह आपको ऑफर कराया गया है। रियर में जो डिफ्यूज़र प्लेट रहेगी वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है मिलने वाली है। एक तो पता आपको 1.5 का वहाँ से चल जाएगा, दूसरा पता आपको कहाँ से चलेगा, ये ट्विन एग्जॉस्ट टिप को देख के यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का जो इंजन है ना वही दिया गया। अभी चलेंगे बोनट पर, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा इंजन के बारे में। बहुत कमाल की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी बटन को करते हैं प्रेस, इसका जो कैमरा वगैरह रहेगा वो यहाँ पे मिलता है। क्वालिटी वगैरह भी अंदर चलेंगे, मैं आपको एक बार जो है डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ। और ये देखो भाई, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 521 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, जिसके अंदर आप सीट फोल्ड करके इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह आप यहाँ पे देख पाओगे। और अगर मैं आपको स्पेयर टायर वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लो 205/55 R16 16 इंच का जो स्टील व्हील का ऑप्शन है भाई वो यहाँ पे ऑफर कराया गया है, जो कि बहुत ही सही चीज़ होने वाली है। टूल किट्स वगैरह आप देख लो, यहाँ पे एक स्पेशल हुक मिलता है, वो किस लिए है अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखोगे, जबकि मोस्टली कार्स ये वाली चीज़ आपको नहीं देती है, मैं बता दूंगा किस लिए है। और गाड़ी के अंदर आपको दिया जा रहा है VW का भाई स्पेयर टायर वाला सबवूफर, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट वाले फीचर्स हैं, तो सबवूफर और स्पीकर्स भी आपको क्वालिटी वाइज बढ़िया यहाँ पे मिलने वाले हैं। कवरिंग वगैरह ठीक है, कवरिंग वगैरह में मैंने आपको कई बार तारीफ कर रखी है, स्कोडास में ये वाली चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो है फील होती है। अब देखो फ्रंट लाइट में आपको बैजिंग मिलती है स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की, तो अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो आपको रियर के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे दिख जाएगा क्रिस्टल लाइटिंग की ब्रांडिंग स्कोडा की तरफ से यहाँ पे दी गई है। अगर आपको दिख जाए थोड़ा सा फोकस में तो आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो गया। देन जो पीछे की रियर लाइट है वो भी बहुत सही है, ये वाला सेक्शन LEDs के अंदर दिया गया है। रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स वो सारा कुछ हैलोजन के अंदर यहाँ पे आने वाला है। और इस साइड से भी गाड़ी की बात करें तो इस साइड से भी गाड़ी बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे देखने में लगती है। खासियत क्या है गाड़ी के बारे में, एक और चीज़ है, अगर गाड़ी आपकी अनलॉक है तो आपको आना है, सिर्फ यहाँ पे प्रेस करो, यहाँ से डालोगे आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल। E5, E10, E20 तीनों को जो है ये सपोर्ट कर लेती है, जो कि बहुत ही सही चीज़ गाड़ी के बारे में होने वाली है। अगर आप 18-19 लाख रुपए अगर आप टच कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रीमियम वाले फीचर्स मिलने चाहिए। बाकी अब चल लेते हैं अंदर की तरफ। अंदर के बोनट वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अंदर चलने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो ये यूवी कट ग्लासेस वगैरह के बारे में सारा कुछ बता दिया था, ये आप ब्रांडिंग वगैरह देख लो। और अब जो है मैं आपको इसका बोनट उठा के दिखा देता हूँ। अब मेन जो फ़र्क आता है ना 1.0 1.5 के अंदर, वो आता है इस इंजन के अंदर। अब देखो यहाँ पे जो इंजन यूज़ करा गया है वो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन है, जो कि 147 bhp की पावर और साथ में लगभग आपको 250 न्यूटन के आसपास का टॉर्क ऑफर करेगा। तो अच्छी खासी पावर के साथ साथ आपको चलाने में मज़ा आएगा। जर्मन DNA है तो वो भी आपको फील कहीं ना कहीं होता है। इनफैक्ट कई जगह पे आपको VW की जो ब्रांडिंग है वो भी डेफिनेटली यहाँ पे जो है दिखाई देने वाली है। कूलेंट डालना है वो डाल लो, वॉशर वगैरह डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। क्वालिटी लेवल्स आपको गाड़ी के बोनट को उठाते ही यहाँ पे समझ में आने लग जाएंगे। बाकी ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई है। अब एक मन में आपका डाउट कहीं ना कहीं आ रहा होगा, जब इतना पावरफुल आप इंजन ले रहे हो, चलाने में जब इतना मज़ा आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि एवरेज नहीं मिलेगा। कंपनी यहाँ पे 19.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्लेम कर रही है। 1.0 लीटर से भी ज़्यादा एवरेज ये देता है। रीज़न पता है क्या है? इसके अंदर आपको इंजन के अंदर एक टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि सिर्फ VW ऑफर करता है।
अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे क्रूजिंग स्पीड पे चल रहे हो ना तो वहाँ पे आपके जो इंजन के 2 सिलेंडर हैं ना वो बंद हो जाते हैं, जिसको आई थिंक स्कोडा एग्जैक्ट नाम क्या दे रहा है वो मेरे से थोड़ा सा मिस हो रहा है, आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा, एक बार वो देख लेना। तो उस केस में सिर्फ आपके इंजन के 2 पिस्टन काम करते हैं, 2 रेस्ट पे रहते हैं, फ्यूल सप्लाई कम हो जाती है, तो एफिशिएंसी ऑलरेडी जो है 2 पिस्टन के हिसाब से आपको मिलने लगती है। तो ये फ़ायदा जो है सिर्फ आपको अगर ये 1.5 चूज़ करते हो स्कोडा स्लाविया का या कोशाक का, ये सारे फीचर्स आपको उनके अंदर भी इंजन वाले दिए जाते हैं। तो ये आपकी एफिशिएंसी भी देता है, आपको चलाने में भी मज़ा देता है, तो कहीं ना कहीं आपको फील इसके अंदर जो है आने वाला है। और अब अंदर की तरफ चल लेते हैं, अंदर क्या कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले तो जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट है तो आप एक बार मोंटी कार्लो के हिसाब से इसका इंटीरियर वगैरह जो है देख लो, जहाँ पे आपको सीट्स वगैरह जो रहेंगी वो रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर आने वाली हैं। वेंटिलेशन वगैरह भी है, इलेक्ट्रिक पावर सीट है ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए। 6 वे पावर एडजस्टेबल जो सीट है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग, ABS CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम फीचर्स आएंगे। और इनफैक्ट गाड़ी के साथ में आपको 5 स्टार सेफ्टी भी यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है। मोंटी कार्लो की स्पेशल जो स्कफ प्लेट है वो आपको ड्राइवर साइड यहाँ पे दी गई है, को ड्राइवर साइड अभी दिखा दूंगा मैं आपको। देन ऑटोमेटिक है तो सिर्फ 2 पेडल्स मिलते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर, डेड पेडल वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप ड्राइवर साइड से कुछ चीज़ों की बात करोगे तो लाइट्स के कंट्रोल जो रहेंगे मोस्टली जितनी भी जर्मन कार आती है तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता है, 1-2 बटन देते हैं, या तो देते हैं तो फिर इस तरीके का स्विच वाला ऑप्शन देते हैं जहाँ पे आपको फॉग लैम्प वगैरह ऑन ऑफ करनी है, ऑटो पर डालना है, पार्किंग लाइट ऑन करनी है, या फिर आपको मेन हेडलाइट ऑन करनी है, वो सारा कुछ कर सकते हो, हेडलाइट लेवलिंग करनी है, वो सारा कुछ कर सकते हो। और ड्राइवर के लिए इनफैक्ट एक स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर करा जाता है, कुछ ड्राइवर को ऑन द गो यहाँ पे रखना है तो वो डेफिनेटली रखा जा सकता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आएगा, यहीं पे आपको चाबी लगाने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोअर वेरिएंट की तरफ जाते हो यहीं पे पुश बटन का ऑप्शन दे दिया है। ओवरऑल कॉस्ट को मैनेज करने के हिसाब से भी आपको ठीक लगेगा, बट कहीं और जगह भी देते तो और भी अच्छा हो सकता था। ड्राइवर डोर वगैरह की बात करूँ, ये पूरा सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग वगैरह रेड कलर के अंदर दी गई है, स्पीकर्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, ट्यूटर्स वगैरह जो है स्कोडा साउंड की तरफ से यहाँ पे आपको जो है आने वाले हैं। देखो क्वालिटी लेवल्स कैसे हैं वो आप जज करने के लिए इंस्टाग्राम पे विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको आइडिया जो है ओवरऑल मिल जाएगा कि भाई कैसी क्वालिटी जो है इस म्यूजिक सिस्टम की आपको मिलने वाली है। पियानो ब्लैक के टचेस वगैरह देख लो, क्रोम फिश में डोर लीवर हो गया, देन 4 पावर विंडोज वगैरह मिल जाते हैं, मिरर को एडजस्ट करना है, फोल्ड करना है, वो सारा कुछ कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यहाँ पे जो है दिए गए हैं। चाबी को निकाल लेते हैं, आ जाते हैं अंदर की तरफ, और मैं चाबी को रख देता हूँ इसकी जगह पे। करते हैं डोर को बंद। डोर बंद करने के बाद आप थर्ड वगैरह बताना और इंसुलेशन वगैरह बताना। पहले तो आप ये स्कोडा वगैरह की बेसिंग ही देख लो भाई, क्या कमाल की लगती है। चलो और कमाल की मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ऑन करते हैं। ये भी अपना ऑन हो गया। अभी आप नोटिस करोगे अपना ये इंफोटेनमेंट भी ऑन होने लग जाएगा। अब देखो इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह है ना, मोरलेस देखो मोंटी कार्लो या प्रेस्टीज वगैरह को अगर आप कंपेयर करते हो तो फीचर्स वगैरह में कैसा भी डिफरेंस नहीं आता है। फीचर्स वगैरह वही सारे रखे गए हैं जो ऑलरेडी पहले आ रहे थे। ये वर्चुअल डिस्प्ले है जो कि 9 इंचेस की है, जिसके साइड में आपको डिजिटल फॉर्मेट मिलता है, जिसके अंदर आपको टेकोमीटर हो गया, कूलेंट वगैरह का इन्फॉर्मेशन हो गया, फ्यूल इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गया, आउटसाइड का टेम्परेचर वगैरह डिस्प्ले के अंदर है। देन अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आपको टाइम वगैरह दिखा देगा, सीट बेल्ट वार्निंग, PRND वाला सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ये कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे चेंज वगैरह भी कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पॉसिबल हो जाए थोड़ा सा। तो एक सेकेंड, देखो ये दूसरा व्यू आपको मिलता है, और अगर आपको तीसरा देखना है तो ये आपके सामने है भाई। जौन सा आपको पसंद आए वो आप यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, या आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज कर पाओगे। देन उसके अलावा यहाँ पर राइट साइड में आपको एवरेज से रिलेटेड इन्फो, यहाँ पे भी एवरेज से रिलेटेड इन्फो। टॉगल करना है तो ड्राइविंग डेटा, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो से रिलेटेड, टेलीफोन, क्लोज वगैरह करना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको टिपिकल वही स्कोडा वाले जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट स्कोडा की ब्रांडिंग यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर भी आती है, इनफैक्ट यहाँ पे भी दे रखी है, तो आपको मल्टीपल जगह पे ये पता लगने लगता है। देन अगर आपको मूर्ति वगैरह लगानी है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो है लगा सकते हो। तो बढ़िया सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। देन जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह है, जिस तरीके का इंजन है वही तरीके का जो ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील का फील है वो आपको आने वाला है। पेडल शिफ्टर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं क्योंकि DSG गियर बॉक्स है। साथ में यहाँ पे अगर आप स्कोडा के लोगों की बात करोगे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट यहाँ पे स्टिचिंग अलग आती है। यहाँ पर रेड कलर की सीट्स है ना, तो मोंटे कार्लो में अपना जो स्टिचिंग है वो सेम रेड कलर के अंदर जो है दी जाएगी। क्रूज कंट्रोल, इंडिकेटर्स वगैरह, हाई बीम वगैरह के सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। मोस्टली स्कोडास की जितनी भी काइलैक हो गई, कोडियाक हो गई, कोडियाक को हटा देना, कोशाक और स्लाविया की बात करते हो यहीं पे जो है दी जा रही है। यहाँ पे मिलता है 10 इंच का इंफोटेनमेंट, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस ऑफर करा जाएगा। इनफैक्ट स्कोडा प्ले ऐप से भी मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। अभी ऑन करूंगा मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगा। आई थिंक ये बंद कैसे हो गया, तो दोबारा ऑन कर लेते हैं। खैर
देन उसके अलावा नीचे की तरफ ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। इस इवेंट्स वगैरह देख लो, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है इस इवेंट्स के सराउंडिंग में भी आपको प्यारा जो है लगने वाला है। इनफैक्ट ये वाली चीज़ भी बहुत सही लगती है, यहाँ पे जो रेड लाइट है इवेंट लाइट के अंदर वो भी यहाँ पे दी गई है। आई थिंक नहीं जल रही है, एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या ये काम करती है। देखो आपके सामने ये रेड कलर के अंदर जो है ऑन हो चुकी है, मैं बंद कर दूंगा तो बंद हो जाएगी, आप दोबारा देखो, ये देखो। तो रात में और ज्यादा प्यारी जो है कहीं ना कहीं देखने में लगती है, तो ये इसके बारे में बढ़िया चीज होने वाली है। देन पियानो ब्लैक यहाँ पे दिया गया है। ग्लो बॉक्स की बात करूं, इस साइज का ग्लो बॉक्स है जिसके अंदर कूल्ड का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है। अब ऑन हो चुका है अपना इंफोटेनमेंट, जल्दी से दिखा देता हूँ क्योंकि बैटरी वगैरह इसकी थोड़ा सा इशू कर रही है। बाकी हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती हैं। होम वाले मेन सेक्शन पे आओगे, यहाँ पे आपको ये मल्टीपल चीजें यहाँ पे दिखाई देने वाली हैं। उसके अलावा स्लाइड करूँ तो ड्राइविंग डेटा आ जाता है, ये नया यूआई है, तो यहाँ पे आपको टीपीएमएस वगैरह से रिलेटेड इन्फो जो भी है, कूलेंट वगैरह, बार वगैरह का प्रेशर, वो भी अलग से जो है दिखने लग गया, जो कि पहली वाली जो स्कॉडाज आ रही थी उनके अंदर नहीं था। देन उसके अलावा कैमरा वगैरह चेक करना है तो एक बार रिवर्स में चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी आपको मिलती है। मैं बोलूंगा स्कॉडा में आप कैमरे क्वालिटी को ना एक्सपेक्ट करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं मुझे, जो कि लगता है कि इंडिया के हिसाब से आज की डेट में कर देना चाहिए। देन उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह की बात करोगे, ये मल्टीपल सेटिंग्स है, यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ करने वो कर लो, वैलेट मोड में डालना है वो डाल सकते हो। लाइट वगैरह के अंदर आओगे तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें, एम्बिएंट लाइट, फुटवेल वगैरह वाली जो है वो भी सारी मिलती हैं। फुटवेल की लाइट की ब्राइटनेस ये सारी पूरी फुल कर देते हैं। अब आपको अगर मैं ऑन करूंगा तो और ज़्यादा हो सकता है आपको बेहतर दिखाई दे। ये देखो भाई, अब आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। इनफैक्ट फुटवेल लाइटिंग की बात करते हो तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करूं तो आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, वैसे करता है ये काम आई थिंक, बट ट्राई कर लेते हैं अगर ठीक से हो जाए पॉसिबल। तो नहीं भाई, आई थिंक मुझे लगता है इसमें कुछ तो इशू है बैटरी की वजह से, देखो ये बंद हो गया। तो अदरवाइज आप विश्वास मान सकते हो कि भाई यहाँ पे आपको फुटबॉल लाइटिंग वाला जो ऑप्शन है वो दिया जा रहा है। ये वही है 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन जो कि कुशाक, सलाविया और अगर आप वाइटस वगैरह की बात करते हो उन सब के अंदर भी दिया जा रहा है। बाकी वेंटिलेट सीट्स वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे हैं, लॉक अनलॉक कर रहे हैं वो सारा कुछ कर सकते हो। देन मैनुअल हैंड ब्रेक ही दिया जाता है सभी वेरिएंट के अंदर। 2 कप होल्डर्स वगैरह आते हैं। यहाँ पे 12V का जो पावर सॉकेट है वो भी आने वाला है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर इतना कुछ स्टोरेज आपको दिया गया है। ये स्लाइड भी डेफिनेटली हो जाती है, जो कि सही चीज़ जो यहाँ पे होने वाली है। नो डाउट मुझे लगता है पर्सनली जो बंदे ड्राइविंग को ज़्यादा पसंद करते हैं उनको ये पर्टिकुलर वेरिएंट और पर्टिकुलर इंजन और ट्रांसमिशन ज़्यादा पसंद आएगा। बट अगर आप सिटी में चलाते हो ना तो इस ट्रांसमिशन के साथ में मत जाना, क्योंकि सिटी में ओवर हीटिंग के इशू डीसीटी और डीएसजी के साथ में ज़्यादा जो है देखने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल रिलायबिलिटी वाला भी क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं आ जाता है। अब चलते हैं रियर की तरफ। रियर में क्या कुछ है, देखो रियर में सबसे पहली चीज़ तो नीचे की तरफ जो आइसोवेक चैल्सी टैंकर्स है वो आते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह आ जाती हैं। तीनों बंदों के लिए जो अपने हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल यहाँ पे ऑफर जो है किए गए हैं। बट रियर में कैसे भी वेंटिलेशन वाले सीट के ऑप्शन या कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो कि आपको नई कुशाक के अंदर देखने को मिलता है, वैसा कुछ नहीं है। हालांकि एसी वेंट ज़रूर से हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। चार्जिंग पोर्ट सी टाइप वाले हैं, जो कि आउटपुट वाइज की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई क्या आउटपुट ये जो है यहाँ पे ऑफर करने वाले हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो जाती है। देन आर्मरेस्ट वगैरह मिलती है बट ये निकलेगी नहीं, काम चला लेना इस वीडियो के अंदर। ऑलरेडी वैसे मैंने आपको बहुत बार जो है ये दिखा रखी है। देन मोंटे कार्लो की ब्रांडिंग रियर हेडरेस्ट पे भी है, और इनफैक्ट फ्रंट हेडरेस्ट की बात करते तो वहाँ पे भी ये वाली चीज़ जो है ऑफर की जाती है। रियर से व्यू देखना है फ्रंट डैशबोर्ड का तो वो एक बार आप देख लो भाई। इस तरीके का ओवरऑल जो व्यू है फ्रंट डैशबोर्ड का वो रियर से जो है आने वाला है। हेडरेस्ट वगैरह ठीक है। सनरूफ वगैरह के व्यू की वजह से थोड़ा सा लाइट वगैरह अंदर ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से ये डार्क होने की वजह से भी आपको एरी वाला फील जो है कहीं ना कहीं आता है। देन ऊपर इंडिविजुअल लाइट्स हैं जो कि ऑपरेट डेफिनेटली नहीं हो पा रही हैं, रीज़न बीइंग के थोड़ा सा बैटरी का गाड़ी के अंदर इशू आपको देखने को मिल रहा है। वो ओवर द टाइम आप डीलरशिप पर देखते हो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो जाता है। बाकी हेडरूम वगैरह की बात करूं तो हेडरूम वगैरह ठीक है। 6 फीट के बंदे के हिसाब से थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपकी हाइट 5'10" के रफली में है ना तो आप कंफर्टेबल गाड़ी के अंदर आ जाओगे। बट 2 ही बंदों के हिसाब से, बीच में बच्चा ही बैठा ना तो ही ठीक रहेगा। और अडल्ट के हिसाब से ये गाड़ी नहीं है, 5 बंदे यहाँ पे अडल्ट नहीं फिटा पाएंगे और 2 बंदे ही थोड़े से बैठते हैं। और थोड़ा सा रियर सीट्स में आपको थोड़ा सा स्पोर्ट वाला फील आता है, जिस तरीके से ये जो है होल्ड करती हैं, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर फील कहीं ना कहीं होने वाला है। तो ये सब कुछ रियर वगैरह के अंदर था। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सीट बेल्ट के अंदर एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है। एयर बैग वगैरह की ब्रांडिंग जरूर से आ जाती है। यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटुक वगैरह यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। और जो रियर में ट्यूटर्स की प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे आने वाली है। तो मैंने आपको बताई दिया था 4 स्पीकर 4 ट्यूटर और एक जो सबवूफर है, इसका ऑप्शन आपको इस गाड़ी के साथ में जो है मिलने वाला है, जो कि क्वालिटी वाइज आप जज करना चाहो तो इंस्टाग्राम वगैरह पर विजिट कर सकते हो।
चाहते हो वहाँ पे मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कैसी क्वालिटी आपको यहाँ पे जो मिलने वाली है। और अब चलते हैं बाहर की तरफ के बाहर आपको वारंटी वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि वारंटी वगैरह कैसी आपको मिल रही है। तो यहाँ पे आपको जो अगर स्कोडा की कोई भी गाड़ी प्लान करते हो तो आपको 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की आपको यहाँ पे जो ऑफर की जाएगी, जिसको अगर आप एक्सटेंड वगैरह कराना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको 5 ईयर वाला जो एनुअल मेंटेनेंस पैक है उसका ऑप्शन भी यहाँ पे स्कोडा आपको दे रहा है। तो अगर आप वो भी चाहते हो कि भाई आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो उसकी तरफ भी आप कहीं ना कहीं आ सकते हो। तो भैया ये थी स्कोडा स्लाविया और उसका 1.5 लीटर के अंदर अगर आपको मोंटे कार्लो एडिशन खरीदना है तो ये सब कुछ मिलेगा। प्राइस, फीचर्स, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आपको ये वाइट कलर के अंदर स्पेशली मोंटे कार्लो एडिशन कैसा लगा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।